नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लाइफलाइन के एक और नई हॉरर हिस्टोरिकल मिस्ट्रियस लव एंड क्राइम स्टोरीज में। तो आज मैं पहले ही बता दूं कि आज का टॉपिक ना ही हॉरर है, ना ही लव है, ना ही हिस्टोरिकल है। ये स्टोरी है एक टनल की। जी हाँ दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एक टनल पे होने वाला है। क्या हो यदि आप किसी एलोन रूट से जा रहे हो और आपके कार के ऊपर अचानक से टनल गिर जाए और आप उस टनल में गिरने के बाद भी जिंदा रहो, और तो और बिना खाए पिए पूरे 1 मंथ तक उसी टनल में बिताने पड़े। क्या आप सरवाइव कर पाओगे? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है यूपी के ऋषि की, जो एक कार कंपनी में काम करता है। और आप लोगों को बता दूं कि ऋषि की शादी भी हो गई है और उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी है, और आज उसी बच्ची का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो ऋषि जब काम से लौट रहा था तो उसने अपनी बेटी के लिए एक केक और गिफ्ट ले ली, और जब रास्ते में पेट्रोल भराने के लिए रुका तो वहां पर बहस हो गई। बहस होने के बाद वहां से निकलते समय ऋषि ने पानी की 2 बोतल ले ली। मुझे बोतल के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोतल अभी बहुत काम आने वाली है, इसलिए बता दिया। ऋषि जिस रास्ते से जाता था ना, उस रास्ते पे एक टनल पड़ती थी, जिसे क्रॉस करने के बाद ही वह अपने घर पहुंचता था। लेकिन आज जैसे ही ऋषि टनल के बीचों बीच गया, टनल अपने आप अचानक से गिर पड़ा। पूरा का पूरा टनल ही गिर गया और ऋषि कार के अंदर ही फंस कर रह गया। शुक्र है ऋषि की जान बच गई, लेकिन ऋषि की कार देखने लायक भी नहीं थी और वो अंधेरे में ही फंस गया। लेकिन ऋषि ने उस टाइम पे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले को कॉल किया, लेकिन यार टनल में होने के कारण रेस्क्यू वाले उसकी आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद ऋषि की बात समझ में आई और तुरंत टूटे टनल पर पहुंच गई। वहां जाने के बाद ही उन्हें ऋषि की बात पर यकीन आई, और फिर क्या था, ये तो नेशनल न्यूज बन गई। सभी टीवी चैनल वाले पहुंच गए वहां रेस्क्यू करने, मतलब यार लाइव स्ट्रीमिंग करने। इधर ऋषि की हालत को पूछो मत यार, बेचारे के ऊपर तो पूरी की पूरी टनल गिर गई थी। मुझे तो लगता है कि ऋषि बस सरवाइव करके जिंदा है। ये बात टीवी चैनल वालों को कहाँ समझ आने वाली थी, उन्हें तो बस अपनी टीआरपी की पड़ी थी। हाँ, लेकिन इस टीवी चैनल की वजह से एक बात अच्छी हो गई, ऋषि के वाइफ को भी पता चल गया कि उसका हस्बैंड टनल में फंसा है, और वह तुरंत वही टनल के पास पहुंच जाती है। लेकिन बस बाहर, क्योंकि अंदर तो रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुंच पा रहे थे। इधर ऋषि अंदर अंधेरे में टनल के बीच में होते हुए भी किसी तरह से रेस्क्यू वाले को एक बार और कॉल करता है। बोलता है, आप लोग मुझे बचा पाओगे या नहीं? तो रेस्क्यू इंस्पेक्टर ऋषि को शांत कराते हुए बोलता है, भाई हम कोशिश कर रहे हैं, बताओ तुम्हारे पास खाने पीने का कोई सामान तो है ना? ऐसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ऋषि के पास एक केक और 2 पानी की बोतल थी। रेस्क्यू वाले बोलते हैं, भाई अभी 1 वीक लग सकते हैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए, तो तुम खाना बचा के खाना। ऋषि ठीक वैसा ही कर रहा था, लेकिन यार केक भी कब तक बचने वाला था। इधर रेस्क्यू वाले तो मस्त चिकन मटन बिरयानी खा रहे थे, मानो उनके लिए तो पिकनिक स्पॉट है। ऋषि इंतजार कर रहा था कि मैं जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊंगा, और खुद से निकलने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। अब इधर पूरा सप्ताह बीत गया, किसी की कोई हलचल नहीं थी। तो ऋषि ने कॉल लगाई और कहा, मैं तो मर ही जाऊंगा, जल्द निकालो मुझे। रेस्क्यू वाले ने कहा, हम बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं भाई, तुम बस इंतजार करो। और फिर खाने के बारे में पूछा और बोला, भाई पानी खत्म हो जाए तो तुम बोतल को रख लेना। ऐसा सुनते ही ऋषि बोला, क्यों? ऑफिसर बोला, भाई पानी ना होने पर उसमें अपनी यूरिन को रख लेना, इमरजेंसी में काम आएगी। एक बार मैंने भी ऐसा ही किया था। ऑफिसर के बहुत समझाने पर ऋषि मान गया और शांत हो गया। और अब तो ऋषि को भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि रेस्क्यू वाले तो उसकी मदद करने वाले नहीं हैं, इसलिए ऋषि खुद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही थोड़ी दूर गया, उसी टनल में उसे एक लड़की दिखी जो पूरी तरह फंस चुकी थी। ऋषि तो ये सब देखकर हैरान रह गया था और जल्दी जल्दी उसके पास गया और उसे निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तो एक बड़े से पत्थर में फंसी हुई थी। लड़की के साथ में एक कुत्ता भी था। लड़की तो बहुत प्यासी थी, तो उसने ऋषि से कुछ पानी के लिए पूछा। ऋषि के पास पानी तो थी, लेकिन वो उसे खत्म नहीं करना चाहता था। लेकिन लड़की की हालत को देखकर पानी की बोतल को लाकर उसे पिलाने लगा। वो बस थोड़ी थोड़ी पिला रहा था ताकि बाकी दिनों के लिए भी बच जाए। लेकिन इन सब में लड़की का अपने डॉगी के लिए प्यार कम नहीं था, उसे भी पानी पिलाने के लिए चाहती थी। ऋषि बेचारा क्या करता, पिला दिया। और इधर ऋषि को बचाने के लिए रेस्क्यू वाले भी काम कर रहे थे।
उसी समय रेस्क्यू में एक वर्कर की मौत हो जाती है और सरकार उस टनल वाले काम को रुकवाने के लिए आदेश दे देते। और अभी पूरे 15 दिन हो गए थे ऋषि को उस टनल के अंदर फंसे हुए, और ऑफिसर्स भी अपने काम में धीरे धीरे लगे थे, और इधर ऋषि और लड़की दोनों फंसे हुए थे। तभी अचानक से वो लड़की उसी टनल में मर जाती है। ये देखकर ऋषि को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो दोनों अभी काफी घुल मिल चुके थे और कल के लिए पानी भी बचा रहा था। लेकिन क्या फायदा, मरने के बाद क्या पानी क्या खाना। अब ऋषि अपनी कार में वापस आ जाता है और उसके साथ वो कुत्ता भी। तभी ऋषि देखता है कि खाने को, मतलब कि जो केक था उसे वो कुत्ता खा जाता है, और पानी तो बचा ही नहीं था उस बोतल में। अब ऋषि अपने यूरिन को पीने लगता है और मजाक में कुत्ते को बोलता है कि तू भी पिएगा जूस। इधर रेस्क्यू ऑफिसर सुरंग खोद रहे थे। पूरे 15 दिन खोदने के बाद पता चला कि हमने गलत जगह को खोद लिया है। अब तो ऋषि को टनल में फंसे हुए पूरे 30 दिन हो गए थे। ऋषि ने तो हार मान लिया था, लेकिन खुद की सांसों के लिए भी लड़ रहा था। इधर सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि अब खुदाई रोक दी जाए, और फिर क्या था, काम को रोक दिया गया। इधर ऋषि अंदर ही फंस गया, लेकिन वो कहते हैं ना, बचाने वाला तो ऊपर बैठा, तो कौन क्या करेगा। एक रेस्क्यू ऑफिसर को अभी भी उम्मीद थी कि वो इंसान अंदर अभी भी जिंदा है और हमसे उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, इसलिए वो तुरंत खोदे गए सुरंग के अंदर चला जाता है और ध्यान से आवाज को सुनने लगता है। तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, तो और रेस्क्यू ऑफिसर भी थक चुका था चिल्लाते चिल्लाते। तभी गलती से उसने कार के हॉर्न को बजा दिया, जिससे ऋषि को आवाज सुनाई दे गई और वह भी और जोर जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे हॉर्न का पीछा करते आने लगा। ऋषि लगभग घायल हो चुका था और वो वहां पर पहुंचते ही गिर गया। तो फाइनली रेस्क्यू वाले ने उसे वहां से निकाला और ऋषि को बचा लिया गया। बचने के तुरंत बाद ऋषि ने उस ऑफिसर का धन्यवाद किया, और ऐसे जाबाज और ऐसे जज्बे वाले ऑफिसर्स के लिए सलाम तो बनता है यार। और आप लोग भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ये तो बिल्कुल फ्री होता है ना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, जिसे आप लोग जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो, ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस।